का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन, जिसे हम लोग चेंज ऑफ स्पीच भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं स्पीच दो टाइप की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई लिव इन कोलकाता, तो हमें चेंज करने के टाइम में सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ता है कि जो ही सेज या ही सेड ये किस टेंस में है। जैसे कि मेरे इस सेंटेंस में ही सेज है, सेज मीन्स प्रेजेंट टेंस। तो जब हम इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम में हमें अंदर में जितना भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है उसको, सेंटेंस के पार्ट को उसी टेंस के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग इसे थर्ड पर्सन फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये सेंटेंस जो मेरा है ही सेज आई लिव इन कोलकाता, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज करने के टाइम में हो जाएगा ही सेज, और इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाते हैं तो वहां पर हम दैट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस ही सेज दैट। थर्ड पर्सन में चेंज करना है तो ही का हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेज दैट ही लिव्स इन कोलकाता। पर अगर यहीं पे अगर ये सेंटेंस रहा होता सेज की जगह पे सेड, मान लीजिए सेंटेंस होता ही सेड आई लिव इन कोलकाता, तब हम चेंज करने के टाइम में लिखते ही सेड दैट ही लिव्ड इन कोलकाता। मतलब कि सेज या सेड जिस टेंस में होगा हमको अंदर का पार्ट जो है सेंटेंस का उसी के हिसाब से चेंज करना है। और इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाते हैं तो उसके प्लेस पे हमें दैट शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए सेंटेंस है शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जब हम उसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तब हमारा सेंटेंस होगा शी सेड दैट शी इज गोइंग टू स्कूल। पर अगर सेंटेंस होता शी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तब हम उसे चेंज करते शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। मतलब अगर सेड है तो हमको पास्ट टेंस के हिसाब से वाज करना है, और अगर सेज है तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से इज एम जो भी है वो लगेगा। साथ ही साथ कभी कभी कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड जुड़ा होता है। जैसे राम सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो जब जहां सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होता है, चाहे वो दुख के शब्द के लिए हो, खुशी के लिए हो, तो जब अगर कोई खुशी वाली बात है तो वहां पे हम लोग ऐड करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और अगर कभी कुछ पेनफुल बात है तो वहां पे हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो शब्द का यूज करते हैं। तो जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने कहा, अगर सेंटेंस है राम सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हम इसे चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। पर यही अगर दुख का शब्द होता, जैसे ही सेड अलास माई फादर इज पास्ड अवे, तो वहां पे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो वर्ड यूज होगा। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज फादर वाज पास्ड अवे। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर हम दैट शब्द का प्रयोग नहीं करके टू लगाते हैं। कहीं पे होता है कोई बड़ा किसी छोटे को कुछ ऑर्डर दे रहा है, या कोई छोटा किसी बड़े से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पे हम दैट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि माई फादर सेड टू मी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो फादर जब ऑर्डर दे रहे हैं तो वहां पे हम चेंज करने के टाइम में कहेंगे माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे दैट के जगह पे हम टू का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे स्टूडेंट सेड टू द टीचर इन्वर्टेड में प्लीज एक्सप्लेन द चैप्टर अगेन, तो यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तब हमारा सेंटेंस हो जाएगा स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन द चैप्टर अगेन। तो ये रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड जहां पे भी प्रयोग होता है वहां पे टू शब्द का प्रयोग होता है, दैट नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के टाइम में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे कि टुडे का दैट डे या द सेम डे, यस्टरडे का
द लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर, नाउ का देन, दिस का दैट, ये सारा चेंजेस हम लोग कहते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखकर हम अपना नरेशन जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। तो ये वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म होता है।